क्या आपने कभी सोचा कि एक ऐसी कंपनी कैसे बनाई जाए जो न सिर्फ सफल हो बल्कि पूरी दुनिया को हिला दे? 0 to 1 नोट्स ऑन स्टार्टअप्स और हाउ टू बिल्ड द फ्यूचर हमें यही सिखाती है। नया सोचने का जुनून, पुरानी सोच को तोड़ने की हिम्मत और एक ऐसी कंपनी बनाने का सपना जो पहले कभी न देखी गई हो। असली सफलता 1 से N तक जाने में नहीं बल्कि 0 से 1 तक जाने में है। कुछ ऐसा बनाना जो बिल्कुल नया हो, जो पहले कभी न हुआ हो। अरे मेरे दोस्त, अगर तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो तो ये बातें तुम्हारे लिए एक आग है जो तुम्हारे अंदर की चिंगारी को सुलगा देंगी। चलो इस किताब की गहराई में डूबें और देखें कि कैसे हम नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मिस्टर बीस्ट ने यूट्यूब की दुनिया को बदल दिया। सबसे पहले एक सवाल, तुम ऐसा कौन सा सच मानते हो जिसे बहुत कम लोग मानते हैं? ये सवाल तुम्हारे दिमाग को हिलाने के लिए काफी है। असली इनोवेशन तब होता है जब तुम कुछ ऐसा सोचते हो जो बाकी लोग नहीं सोचते। भविष्य को ग्लोबलाइजेशन नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी डिफाइन करेगी। अगर हम नई टेक्नोलॉजी नहीं बनाएंगे तो हमारा भविष्य अधूरा रह जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे मिस्टर बीस्ट ने 13 साल की उम्र में बिना माइक, बिना एडिटिंग के वीडियो बनाना शुरू किया, बिना किसी को बताए, बिना किसी उम्मीद के, लेकिन उसने हार नहीं मानी। भविष्य को 2 तरह से देखो, हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस जो पहले से है उसे कॉपी करना, और वर्टिकल प्रोग्रेस कुछ बिल्कुल नया बनाना। वर्टिकल प्रोग्रेस ही असली बदलाव लाता है। तो क्या तुम भी कुछ नया बनाने की हिम्मत रखते हो मेरे भाई? 90s के .com बूम की कहानी सुनो। उस वक्त हर कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा था, लेकिन 2000 में बबल फट गया। लोग डर गए और गलत सबक सीखे। छोटे कदम उठाओ, बिना प्लान के काम करो, पहले से मौजूद मार्केट में कूदो और सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस करो। लेकिन इन सबको ठुकरा दो, बड़ा सोचो, एक मजबूत प्लान बनाओ, नई मार्केट बनाओ और सेल्स को उतना ही महत्व दो जितना प्रोडक्ट को। पेपाल इसकी जीती जागती मिसाल है। ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया बनाई गई। कोई नहीं जानता था कि ये मुमकिन है, लेकिन हार नहीं मानी गई। ठीक वैसे ही जैसे मिस्टर बीस्ट ने 44 घंटे नॉन स्टॉप 1 से 1 हाल 4 तक गिनती की, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पता था कि पागलपन ही लोगों का ध्यान खींचेगा। 2002 में पेपाल को ईबे ने $8.5 बिलियन में खरीद लिया। तो सोच, अगर हार मान ली होती तो क्या पेपाल आज यहां होता? नहीं ना। तो तुम क्यों हार मान रहे हो मेरे यार? सभी खुशहाल कंपनियां अलग होती हैं क्योंकि वो एक अनोखी समस्या हल करती हैं और एक मोनोपोली बनाती हैं। लेकिन असफल कंपनियां एक जैसी होती हैं, वो कंपटीशन में फंस जाती हैं। कंपटीशन एक जाल है। अगर तुम इसमें फंस गए तो तुम्हारी कंपनी कभी बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा सकती। जैसे अगर तुम एक रेस्तरां खोलते हो तो तुम उन हजारों रेस्तरां में से एक हो जाओगे जो एक जैसे हैं। लेकिन एक मोनोपोली वो है जो इतनी बेहतर है कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं। गूगल को देखो, सर्च इंजन की दुनिया में उसका कोई जवाब नहीं। ऐसी कंपनी बनानी है जो मोनोपोली बन जाए। कुछ ऐसा करो जो कोई और न कर रहा हो। ठीक वैसे ही जैसे मिस्टर बीस्ट ने अपने पहले $10,000 के स्पॉन्सरशिप को एक जरूरतमंद को दे दिया। लोग हैरान रह गए, ये तो पैसे लुटाने आया है। लेकिन यही उसका पागलपन था जिसने उसे यूट्यूब का बादशाह बनाया। कंपटीशन को हम गलत तरीके से अच्छा मानते हैं। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि कंपटीशन हमें बेहतर बनाता है, लेकिन यह सोच गलत है। कंपटीशन तुम्हें एक दूसरे की कॉपी करने पर मजबूर करता है और तुम्हारी क्रिएटिविटी को मार देता है। 90s में ऑनलाइन पेट स्टोर्स की लड़ाई को देखो। pets.com, petopia.com और petstore.com आपस में लड़ रहे थे, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि क्या यह आइडिया भी सही है। आखिर में सब डूब गए। कंपटीशन से बचो। एक ऐसी मार्केट ढूंढो जहां तुम अकेले हो। पेपाल और एक्सकॉम के बीच भी कंपटीशन था, लेकिन दोनों ने अपनी कंपनियां मर्ज कर दी और एक बड़ा खतरा .com क्रैश झेल लिया।
आज पेपाल एक मोनोपोली है। तो सोच, क्या तुम भी हिम्मत करके कंपटीशन से अलग हट सकते हो? हर कोई पहले मूवर बनना चाहता है, लेकिन असली फायदा आखिरी मूवर को मिलता है। आखिरी मूवर वो कंपनी होती है जो मार्केट को पूरी तरह डोमिनेट कर लेती है। अमेज़न ने ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू किया और वो इतना बेहतर था कि उसने सारी मार्केट अपने नाम कर ली। आज वो ऑनलाइन रिटेल का बादशाह है। 4 चीजें एक मोनोपोली बनाती हैं: प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, नेटवर्क इफेक्ट्स, स्केल की इकोनॉमी और ब्रांडिंग। छोटी मार्केट से शुरुआत करो, उसे डोमिनेट करो और फिर बड़ा बनो। फेसबुक ने यही किया, पहले हार्वर्ड, फिर बाकी कॉलेजेस और फिर पूरी दुनिया। ठीक वैसे ही जैसे मिस्टर बीस्ट ने अपनी टीम बनाई, कॉलेज छोड़ दिया और यूट्यूब को अपनी जिंदगी बना लिया। उसने हार नहीं मानी और आज वो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। तो तुम क्यों रुक रहे हो मेरे दोस्त? क्या सफलता लक पर टिकी है या स्किल पर? अपनी सफलता को लक पर मत छोड़ो। एक डेफिनेट फ्यूचर बनाओ, ऐसा भविष्य जो तुम अपने हाथों से बनाओ। 4 तरह के फ्यूचर होते हैं: डेफिनेट ऑप्टिमिज्म, डेफिनेट पेसिमिज्म, इंडेफिनेट पेसिमिज्म और इंडेफिनेट ऑप्टिमिज्म। इंडेफिनेट ऑप्टिमिज्म खतरनाक है। अगर तुम प्लान नहीं बनाओगे तो भविष्य अपने आप बेहतर नहीं होगा। हमें डेफिनेट ऑप्टिमिज्म चाहिए। प्लान बनाओ और उसे पूरा करो। पेपाल इसका सबूत है। इसका विजन था कि लोगों को उनकी करेंसी पर ज्यादा कंट्रोल मिले। इसके लिए दिन रात मेहनत की गई और आज पेपाल ने वो सपना पूरा कर दिखाया। ठीक वैसे ही जैसे मिस्टर बीस्ट ने रोज 12-14 घंटे अपनी वीडियो एनालाइज की, हर वायरल वीडियो का स्ट्रक्चर समझा और अपने पागलपन से दुनिया को हैरान कर दिया। पावर लॉ के बारे में सुनो। एक ऐसा नियम जो कहता है कि कुछ ही लोग या कंपनियां ज्यादातर रिजल्ट्स देती हैं। 20% लोग 80% नतीजे देते हैं। ज्यादातर कमाई कुछ ही इन्वेस्टमेंट से आई, जैसे फेसबुक में पहला इन्वेस्टमेंट। अपनी एनर्जी सही जगह लगाओ, उन चीजों पर फोकस करो जो सबसे ज्यादा रिजल्ट्स दे सकती हैं। ये पावर लॉ तुम्हारी जिंदगी में भी लागू होता है। अपने टाइम को उन चीजों पर लगाओ जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। मिस्टर बीस्ट ने भी यही किया। उसने अपना सारा टाइम यूट्यूब को दिया और आज वो अरबों लोगों की प्रेरणा है। सोच, अगर पावर लॉ को न समझा गया होता और मिस्टर बीस्ट ने अपने 12-14 घंटे वीडियो एनालाइज करने में न लगाए होते तो क्या वो आज यहां होते? नहीं ना। और अगर तुमने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम भी अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा मौका छोड़ रहे हो। अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का पहला कदम उठाओ। क्योंकि जो लोग मौके गंवाते हैं वो हमेशा पछताते हैं मेरे दोस्त। हर बड़ा बिजनेस एक रहस्य पर बनता है, कुछ ऐसा जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। पेपाल का रहस्य था कि लोग ऑनलाइन पेमेंट को आसान बनाना चाहते थे, लेकिन कोई इसे अच्छे से कर नहीं रहा था। इस रहस्य को ढूंढा गया और पेपाल बनाया गया। ऐसे सवाल पूछो, कौन सा ऐसा फील्ड है जो मायने रखता है लेकिन अभी तक स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ? कौन सी ऐसी समस्या है जिसे कोई हल नहीं कर रहा? जब तुम ऐसे रहस्य ढूंढते हो तो तुम दुनिया बदल सकते हो। ठीक वैसे ही जैसे मिस्टर बीस्ट ने समझा कि लोग पागलपन को याद रखते हैं और उसने अपने वीडियो में वही पागलपन डाला। एक स्टार्टअप की नींव मजबूत होनी चाहिए। एक स्टार्टअप जो अपनी नींव में गड़बड़ करता है उसे ठीक नहीं किया जा सकता। सही टीम बनाओ, ऐसी टीम जो एक ही मिशन पर विश्वास करे। पेपाल की टीम, जिसे पेपाल माफिया कहा जाता है, इसका उदाहरण है। इस टीम ने बाद में स्पेसएक्स, टेस्ला, लिंक्डइन जैसी कंपनियां बनाई। वो एक परिवार की तरह थे। ऐसी टीम बनाओ जो एक साथ बड़े सपने देखे। मिस्टर बीस्ट ने भी अपनी टीम बनाई। उसने कॉलेज छोड़ दिया, करियर नहीं चुना और यूट्यूब को अपनी जिंदगी बना लिया। उसकी टीम ने उसे सपोर्ट किया और आज वो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं, उसे बेचना भी आना चाहिए। सेल्स उतनी ही जरूरी है जितना प्रोडक्ट। पैलेंटर ने डेटा एनालिटिक्स की दुनिया में क्रांति
ला दी। लेकिन उनकी सेल्स टीम ने बड़े बड़े क्लाइंट्स को समझाया कि उन्हें पैलंटियर की जरूरत क्यों है। मिस्टर बीस्ट ने भी यही किया। उसने अपने वीडियो को इस तरह बनाया कि लोग उसे देखे बिना रह न सकें। उसने अपने पहले स्पॉन्सर के पैसे एक जरूरतमंद को दे दिए और लोगों को हैरान कर दिया। वो जानता था कि लोगों को कैसे अपनी ओर खींचना है। टेक्नोलॉजी को इंसानों के साथ काम करना चाहिए, न कि उनकी जगह लेना चाहिए। पलंटर इसका उदाहरण है। उनकी टेक्नोलॉजी इंसानों को डेटा समझने में मदद करती है। ऐसी टेक्नोलॉजी बनाओ जो इंसानों की ताकत को बढ़ाए। मिस्टर बीस्ट ने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उसने वीडियो एडिटिंग को अपनी ताकत बनाया और अपने कंटेंट को इतना बेहतर बनाया कि लोग उसे देखे बिना रह न सके। 2000s में बहुत सारी ग्रीन टेक कंपनियां फेल हो गई क्योंकि उन्होंने सही सवाल नहीं पूछे। 7 सवाल हैं जो हर स्टार्टअप को पूछना चाहिए। क्या आप कुछ नया बना सकते हैं? क्या अभी सही वक्त है? क्या आप एक छोटी मार्केट को डोमिनेट कर सकते हैं? क्या आपकी टीम सही है? क्या आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं? क्या आपकी कंपनी लंबे वक्त तक टिकेगी? क्या आपके पास कोई रहस्य है? इन सवालों के जवाब ढूंढो और तुम एक सफल स्टार्टअप बना सकते हो। मिस्टर बीस्ट ने भी यही किया। उसने अपने कंटेंट का सही टाइमिंग समझा, अपनी टीम बनाई और अपने रहस्य पागलपन को अपनी ताकत बनाया। एक फाउंडर को थोड़ा अजीब होना चाहिए, उसे बड़ा सोचना चाहिए, ऐसा विजन देखना चाहिए जो बाकी लोग न देख सके। पेपाल के फाउंडर्स थोड़े अजीब थे, लेकिन उन्होंने अपने विजन को हकीकत में बदला। मिस्टर बीस्ट भी अजीब था। कौन 44 घंटे तक गिनती करता है? लेकिन उसने अपने अजीबपन को अपनी ताकत बनाया। अपने अंदर के उस अजीबपन को अपनाओ और उसे अपनी ताकत बनाओ। भविष्य अपने आप बेहतर नहीं होगा, हमें उसे बेहतर बनाना होगा। हमें नई चीजें बनानी होंगी, पुरानी सोच को तोड़ना होगा और ऐसे रहस्य ढूंढने होंगे जो दुनिया को बदल सकें। मिस्टर बीस्ट ने भी यही किया। उसने पुराने तरीकों को तोड़ा, नए कंटेंट बनाए और आज वो यूट्यूब का बादशाह है। सोच, अगर हार मान ली होती और मिस्टर बीस्ट ने अपने पागलपन को छोड़ दिया होता तो क्या वो आज यहां होते? नहीं ना। और अगर तुमने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम भी अपने सपनों को हकीकत में बदलने का मौका छोड़ रहे हो। ये आखिरी मौका है। अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने भविष्य को बदल डालो, क्योंकि जो लोग मौके गंवाते हैं वो हमेशा पछताते हैं मेरे भाई। तो मेरे दोस्त, सच्ची सफलता नया बनाना है, कंपटीशन से बचना है और अपने विजन पर भरोसा करना है। पेपाल, गूगल, अमेज़न, ये सब नामुमकिन को मुमकिन करने की मिसाल है। तो क्या तुम भी कुछ ऐसा कर सकते हो? क्या तुम भी 0 से 1 तक जा सकते हो? अगर हां, तो आज से शुरू करो। बड़ा सोचो, हिम्मत करो और देखो कैसे तुम्हारा भविष्य बदल जाता है। अब बात करते हैं उन बातों की जो तुम्हें अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए और भी ज्यादा प्रेरित करेंगी। चलो सीधे उन सुनहरे नुस्खों पर आते हैं जो तुम्हारी सोच को नया आयाम देंगे और तुम्हें दुनिया बदलने की ताकत देंगे। सपनों को हकीकत में बदलने का एक बड़ा रास्ता है। बड़ा सोचो, लेकिन स्मार्ट सोचो। अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ मेहनत करने से काम हो जाएगा तो रुक जाओ। मेहनत के साथ साथ एक ऐसा प्लान चाहिए जो तुम्हें भीड़ से अलग कर दे। जैसे एक छोटा सा आइडिया जो पहले किसी ने न सोचा हो, वही तुम्हारी ताकत बनेगा। सोचो, अगर तुम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो लोगों की जिंदगी को 10 गुना आसान कर दे, तो क्या लोग उसे भूल पाएंगे? नहीं ना। ऐसा ही कुछ हुआ जब एक नई टेक्नोलॉजी ने लोगों को अपनी उंगलियों पर दुनिया दी। जैसे स्मार्टफोन ने हमारी जिंदगी बदली। तुम भी ऐसा कुछ कर सकते हो, बस थोड़ा सा जुनून और एक नया नजरिया चाहिए। क्या तुम तैयार हो अपने आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए मेरे भाई? अब बात करते हैं टीम की। अकेले तो सपने देखे जा सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए एक ऐसी टीम चाहिए जो तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ी हो। एक ऐसी टीम जो एक परिवार की तरह हो, जो तुम्हारे मिशन में विश्वास करे, जो तुम्हारे साथ हंसे, लड़े
और जीते। ऐसी टीम बनाओ जो एक साथ बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक करते। जैसे कुछ दोस्तों ने मिलकर एक कंपनी बनाई और वो कंपनी आज अंतरिक्ष तक पहुंच गई। हाँ, मैं स्पेस एक्स की बात कर रहा हूं। उनकी टीम इतनी मजबूत थी कि उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो सोचो, क्या तुम भी ऐसी टीम बना सकते हो जो तुम्हारे सपनों को पंख दे? अगर हां, तो अभी से शुरू कर दो। अपने उन दोस्तों को इकट्ठा करो जो तुम्हारे जुनून को समझते हो। अब एक बात और, सिर्फ सपने देखना या प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं, उसे बेचना भी आना चाहिए। लोग तब तक तुम्हारे प्रोडक्ट को नहीं अपनाएंगे जब तक तुम उन्हें यह ना दिखा दो कि उनकी जिंदगी इसके बिना अधूरी है। सेल्स एक कला है और इसे सीखना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जैसे एक कंपनी ने डेटा को समझने का ऐसा तरीका बनाया कि बड़े बड़े क्लाइंट्स उनके बिना काम नहीं कर पाए। वो कंपनी थी पलंटायर। उनकी सेल्स टीम ने लोगों को समझाया कि उनकी जरूरत क्या है और वो आज अरबों की कंपनी है। ठीक वैसे ही जैसे मिस्टर बीस्ट ने अपने वीडियो को इस तरह बनाया कि लोग उसे देखे बिना रह न सके। उसने अपने पहले स्पॉन्सर के पैसे एक जरूरतमंद को दे दिए और लोगों का दिल जीत लिया। तो क्या तुम भी अपने प्रोडक्ट को ऐसा बना सकते हो कि लोग उसे देखते ही खरीद लें? हिम्मत करो मेरे दोस्त और अपनी सेल्स स्किल्स को चमकाओ। टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये इंसानों के खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ काम करनी चाहिए। बहुत से लोग डरते हैं कि मशीनें उनकी नौकरियां छीन लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मशीनें और इंसान मिलकर ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। जैसे एक कंपनी ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो इंसानों को डेटा समझने में मदद करती है, न कि उनकी जगह लेती है, वो थी पलंटायर। ऐसी टेक्नोलॉजी बनाओ जो इंसानों की ताकत को बढ़ाए। मिस्टर बीस्ट ने भी टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया। उसने वीडियो एडिटिंग को अपनी ताकत बनाया और अपने कंटेंट को इतना शानदार बनाया कि लोग उसे देखे बिना रह न सके। तो क्या तुम भी टेक्नोलॉजी को अपनी ताकत बना सकते हो मेरे भाई? अरे मेरे दोस्त, अब हम उस सफर को और आगे बढ़ाते हैं जहां तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत मिलेगी। चलो उन बातों की गहराई में उतरते हैं जो तुम्हें न सिर्फ प्रेरित करेंगी बल्कि तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा भर देंगी। ये वो सुनहरे सबक हैं जो तुम्हें दिखाएंगे कि कैसे अपने आइडिया को दुनिया के सामने लाना है, कैसे अपने जुनून को अपनी ताकत बनाना है और कैसे एक ऐसा भविष्य बनाना है जो पहले कभी किसी ने न देखा हो। तो तैयार हो जाओ मेरे भाई, क्योंकि ये बातें तुम्हारी सोच को बदलने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने जुनून को पहचानने की। देख, हर बड़ा काम एक छोटे से सपने से शुरू होता है, लेकिन वो सपना तभी हकीकत बनता है जब तुम उसे अपने दिल से जोड़ते हो। सोचो, तुम्हें क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है? वो एक चीज क्या है जो तुम्हें रात को सोने न दे, जो तुम्हें सुबह सबसे पहले जगाए? अगर तुम्हें वो चीज मिल जाए तो समझ लो कि तुमने अपनी मंजिल की पहली सीढ़ी पकड़ ली। जैसे एक लड़के को वीडियो बनाना पसंद था, उसने अपने जुनून को पहचाना और उसे अपनी ताकत बनाया। वो लड़का आज यूट्यूब का बादशाह है, मिस्टर बीस्ट। उसने अपने जुनून को पहचाना और उसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। उसने सोचा कि वो कुछ ऐसा करेगा जो लोग याद रखें। उसने अपने वीडियो में पागलपन डाला, लोगों को हैरान किया और आज वो दुनिया भर में मशहूर है। तो सोचो, तुम्हारा जुनून क्या है मेरे दोस्त? वो एक चीज ढूंढो जो तुम्हें हर दिन मेहनत करने की हिम्मत दे और उसे अपनी ताकत बनाओ। अब बात करते हैं उस डर की जो हमें अक्सर पीछे खींचता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं असफलता के डर की। देख, हर बड़ा काम करने वाला इंसान कभी ना कभी असफल हुआ है, लेकिन जो लोग असफलता से डरते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। असफलता को एक सबक की तरह देखो, न कि हार की तरह। जैसे जब एक कंपनी ने ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया में कदम रखा तो उसे भी कई बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर असफलता से कुछ सीखा, अपने प्लान को बेहतर किया
और आखिरकार वो कंपनी बनी पेपाल, जिसने पूरी दुनिया में ऑनलाइन पेमेंट को आसान बना दिया। ठीक वैसे ही जैसे मिस्टर बीस्ट ने अपने शुरुआती दिनों में हजारों वीडियो बनाए लेकिन व्यूज नहीं आए, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने हर असफल वीडियो से कुछ सीखा, अपने कंटेंट को बेहतर किया और आखिरकार वो दिन आया जब उसका एक वीडियो वायरल हो गया। तो मेरे भाई, असफलता से डरना छोड़ दो। हर बार जब तुम गिरो, कुछ नया सीखो और फिर से उठो, क्योंकि जो लोग डरते हैं वो हमेशा वहीं रह जाते हैं, लेकिन जो हिम्मत करते हैं वो दुनिया बदल देते हैं। अब एक और जरूरी बात, अपने आइडिया को सही वक्त पर लाना। देख, हर बड़ा आइडिया सही समय का इंतजार करता है। अगर तुम बहुत जल्दी कूद पड़ते हो तो लोग उसे समझ नहीं पाते, और अगर बहुत देर कर देते हो तो कोई और तुम्हारा आइडिया ले उड़ता है। सही वक्त को समझना एक कला है। जैसे जब स्मार्टफोन की शुरुआत हुई तो वो सही वक्त था। इंटरनेट तेजी से फैल रहा था, लोग कुछ नया चाहते थे और स्मार्टफोन ने उनकी जिंदगी बदल दी। लेकिन अगर वही आइडिया 90s में लाया गया होता तो शायद वो फेल हो जाता, क्योंकि उस वक्त लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। ठीक वैसे ही मिस्टर बीस्ट ने अपने कंटेंट का सही टाइमिंग समझा। उसने देखा कि लोग कुछ नया, कुछ पागलपन भरा देखना चाहते हैं। उसने सही वक्त पर अपने वीडियो में वो पागलपन डाला और लोग उसे देखे बिना रह न सके। तो मेरे दोस्त, अपने आइडिया को सही वक्त पर लाओ, मार्केट को समझो, लोगों की जरूरत को समझो और फिर अपने आइडिया को दुनिया के सामने लाओ। क्या तुम तैयार हो सही वक्त का इंतजार करने और फिर धमाका करने के लिए? अब बात करते हैं अपने कस्टमर्स की। देख, हर बड़ा बिजनेस अपने कस्टमर्स की वजह से बड़ा बनता है, लेकिन शुरुआत में तुम्हें हजारों कस्टमर्स की जरूरत नहीं है। बस कुछ ऐसे लोग ढूंढो जो तुम्हारे प्रोडक्ट को सच में पसंद करें, जो उसकी वैल्यू समझें। उन कुछ लोगों पर फोकस करो और उन्हें ऐसा अनुभव दो कि वो तुम्हारे सबसे बड़े फैन बन जाए। जैसे एक कंपनी ने शुरू में सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स पर फोकस किया। उन्होंने पहले एक छोटी सी मार्केट को टारगेट किया, उसे डोमिनेट किया और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गए। वो कंपनी थी फेसबुक। ठीक वैसे ही मिस्टर बीस्ट ने शुरू में अपने कुछ वफादार व्यूअर्स पर फोकस किया। उसने उनके लिए ऐसे वीडियो बनाए जो उन्हें पसंद आए और धीरे धीरे उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती गई। तो मेरे भाई, अपने पहले कस्टमर्स को खोजो, उन्हें ऐसा अनुभव दो कि वो तुम्हारे प्रोडक्ट के दीवाने हो जाए। क्या तुम तैयार हो अपने कस्टमर्स का दिल जीतने के लिए? अब एक और जरूरी चीज, अपने प्रोडक्ट को 10 गुना बेहतर बनाओ। देख, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट बस थोड़ा सा बेहतर है तो लोग उसे नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन अगर वो 10 गुना बेहतर है तो लोग उसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। सोचो, अगर तुम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो लोगों की जिंदगी को 10 गुना आसान, तेज या मजेदार बना दे, तो क्या वो उसे भूल पाएंगे? नहीं ना। जैसे जब एक कंपनी ने सर्च इंजन बनाया तो वो पहले से मौजूद सर्च इंजन से 10 गुना बेहतर था। वो कंपनी थी गूगल। उसने लोगों को इतना आसान और तेज सर्च दिया कि लोग उसे भूल न सके। ठीक वैसे ही मिस्टर बीस्ट ने अपने वीडियो को 10 गुना ज्यादा एंटरटेनिंग बनाया। उसने ऐसे कंटेंट बनाए जो पहले किसी ने न देखे हों और लोग उसके दीवाने हो गए। तो मेरे दोस्त, अपने प्रोडक्ट को 10 गुना बेहतर बनाओ। ऐसा कुछ करो कि लोग उसे देखते ही कहें, वाह, ये तो कमाल है। क्या तुम तैयार हो अपने प्रोडक्ट को 10 गुना बेहतर बनाने के लिए? अब बात करते हैं ब्रांडिंग की। देख, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है। तुम्हें एक ऐसा ब्रांड बनाना है जो लोगों के दिल में बस जाए। एक ऐसा नाम, एक ऐसी पहचान जो लोग कभी न भूलें। जैसे एक कंपनी ने अपने ब्रांड को इतना मजबूत बनाया कि आज उसका नाम सुनते ही लोग भरोसा करते हैं। वो कंपनी है अमेज़न। उसने लोगों को ऐसा भरोसा दिया कि वो कुछ भी खरीदने से पहले सबसे पहले अमेज़न को देखते हैं। ठीक वैसे ही मिस्टर बीस्ट ने अपनी ब्रांडिंग की। उसने अपने वीडियो में ऐसा पागलपन डाला कि लोग उसे देखते ही समझ जाते थे, ये मिस्टर बीस्ट का वीडियो है। उसने अपना एक अलग स्टाइल बनाया और आज उसका नाम ही उसकी पहचान है।
तो मेरे भाई अपने ब्रांड को मजबूत बनाओ। ऐसा कुछ करो कि लोग तुम्हारा नाम सुनते ही तुम्हें याद करें। क्या तुम तैयार हो अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए? अब एक आखिरी बात, अपने सपनों को कभी छोटा मत समझो। देख, दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर तुमने ठान लिया कि तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। बस जरूरत है तो एक मजबूत इरादे की, एक सही प्लान की और थोड़े से पागलपन की। जैसे एक लड़के ने ठान लिया कि वो कुछ ऐसा करेगा जो लोग याद रखें। उसने अपने सपनों को छोटा नहीं समझा और आज वो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, मिस्टर बीस्ट। उसने अपने सपनों को हकीकत में बदला और दुनिया को दिखा दिया कि अगर जुनून हो तो कुछ भी मुमकिन है। तो मेरे दोस्त, अपने सपनों को छोटा मत समझो, बड़ा सोचो, हिम्मत करो और अपने सपनों को हकीकत में बदल डालो। सोच, अगर मिस्टर बीस्ट ने अपने सपनों को छोटा समझ लिया होता तो क्या वो आज यहां होता? नहीं ना। और अगर तुमने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम भी अपने सपनों को हकीकत में बदलने का मौका छोड़ रहे हो। ये आखिरी मौका है। अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने भविष्य को बदल डालो, क्योंकि जो लोग मौके गंवाते हैं वो हमेशा पछताते हैं मेरे भाई। तो मेरे दोस्त, सच्ची सफलता अपने जुनून को पहचानने में है, असफलता से डरना छोड़ने में है, सही वक्त का इंतजार करने में है, अपने कस्टमर्स का दिल जीतने में है, अपने प्रोडक्ट को 10 गुना बेहतर बनाने में है, अपनी ब्रांडिंग को मजबूत करने में है और अपने सपनों को बड़ा सोचने में है। तो क्या तुम भी कुछ ऐसा कर सकते हो? क्या तुम भी 0 से 1 तक जा सकते हो? अगर हां, तो आज से शुरू करो, बड़ा सोचो, हिम्मत करो और देखो कैसे तुम्हारा भविष्य बदल जाता है। अब हम उस मंजिल की ओर और कदम बढ़ाते हैं जहां तुम्हारे सपने न सिर्फ हकीकत बनेंगे बल्कि तुम्हारी जिंदगी को एक नया मकसद देंगे। ये वो सुनहरे सबक हैं जो तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे अपने आइडिया को दुनिया तक पहुंचाना है, कैसे अपने जुनून को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना है और कैसे एक ऐसा भविष्य बनाना है जो हर किसी को हैरान कर दे। तो चलो मेरे भाई, इस सफर को और रोमांचक बनाते हैं, क्योंकि ये बातें तुम्हारे अंदर एक नई आग जलाने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं अपने माइंडसेट की। देख, अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले अपने दिमाग को बड़ा करना होगा। तुम्हारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि तुम हर मुश्किल को एक मौके की तरह देखो। लोग अक्सर सोचते हैं कि बड़ा काम करने के लिए बड़ा पैसा, बड़ी टीम या बड़ा नाम चाहिए, लेकिन सच ये है कि बड़ा काम करने के लिए सिर्फ एक बड़ा माइंडसेट चाहिए। जैसे एक लड़के ने सोचा कि वो कुछ ऐसा करेगा जो लोग कभी न भूले। उसके पास न तो पैसा था, न ही कोई बड़ा नाम, लेकिन उसके पास था एक मजबूत माइंडसेट। उसने हर दिन अपने आप को बेहतर बनाया, हर मुश्किल को एक मौके की तरह देखा और आखिरकार वो बन गया यूट्यूब का बादशाह, मिस्टर बीस्ट। उसने अपने माइंडसेट को इतना मजबूत बनाया कि वो हर मुश्किल से लड़ गया। तो मेरे दोस्त, अपने माइंडसेट को बड़ा करो, हर मुश्किल को एक मौके की तरह देखो और हर दिन अपने आप को बेहतर बनाओ। क्या तुम तैयार हो अपने माइंडसेट को बदलने के लिए? अब बात करते हैं अपने विजन को साफ करने की। देख, हर बड़ा काम एक साफ विजन से शुरू होता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए और वो क्यों चाहिए। अगर तुम्हारा विजन साफ नहीं है तो तुम रास्ते में भटक जाओगे। अपने विजन को इतना साफ करो कि तुम उसे अपने सामने देख सको। जैसे एक कंपनी ने सोचा कि वो लोगों को उनकी करेंसी पर ज्यादा कंट्रोल देगी। उनका विजन इतना साफ था कि उन्होंने हर कदम उसी दिशा में उठाया और आखिरकार वो कंपनी बनी पेपाल, जिसने ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया बदल दी। ठीक वैसे ही मिस्टर बीस्ट का विजन था कि वो ऐसे वीडियो बनाएगा जो लोग कभी न भूले। उसने अपने विजन को साफ रखा और हर वीडियो में कुछ नया करने की कोशिश की। तो मेरे भाई, अपने विजन को साफ करो। सोचो कि तुम क्या हासिल करना चाहते हो और उसे अपने सामने देखो। क्या तुम तैयार हो अपने विजन को साफ करने के लिए? अब एक और जरूरी बात,
अपने स्किल्स को बढ़ाओ। देख, अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखना होगा। अपने स्किल्स को इतना मजबूत करो कि तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सको। जैसे अगर तुम एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो टेक्नोलॉजी सीखो, मार्केटिंग सीखो, सेल्स सीखो। हर वो चीज सीखो जो तुम्हें अपने सपने तक पहुंचने में मदद करे। एक कंपनी ने डेटा एनालिटिक्स की दुनिया में कदम रखा, लेकिन उन्होंने सिर्फ टेक्नोलॉजी पर फोकस नहीं किया। उन्होंने सेल्स स्किल्स सीखे, मार्केटिंग स्किल्स सीखे और अपनी टीम को मजबूत बनाया। वो कंपनी थी पालंटीर और आज वो अरबों की कंपनी है। ठीक वैसे ही मिस्टर बीस्ट ने वीडियो एडिटिंग सीखी, कंटेंट क्रिएशन सीखा और हर वायरल वीडियो का स्ट्रक्चर समझा। उसने अपने स्किल्स को इतना मजबूत बनाया कि वो हर वीडियो में कुछ नया ला सका। तो मेरे दोस्त, अपने स्किल्स को बढ़ाओ, हर दिन कुछ नया सीखो और अपने आप को बेहतर बनाओ। क्या तुम तैयार हो अपने स्किल्स को मजबूत करने के लिए? अब बात करते हैं अपने नेटवर्क की। देख, कोई भी बड़ा काम अकेले नहीं होता। तुम्हें ऐसे लोगों की जरूरत है जो तुम्हें सपोर्ट करें, जो तुम्हें सही रास्ता दिखाए और जो तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे सपने को हकीकत में बदले। एक मजबूत नेटवर्क बनाओ, ऐसे लोग जो तुम्हारे जुनून को समझें, जो तुम्हें प्रेरित करें और जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। जैसे एक कंपनी ने अपने नेटवर्क को इतना मजबूत बनाया कि उनकी टीम ने बाद में कई बड़ी कंपनियां बनाई। वो थी पेपाल की टीम, जिसे पेपाल माफिया कहा जाता है। उनकी टीम ने स्पेसएक्स, टेस्ला, लिंक्डइन जैसी कंपनियां बनाई। ठीक वैसे ही मिस्टर बीस्ट ने अपने नेटवर्क को मजबूत बनाया। उसने अपनी टीम बनाई, ऐसे दोस्तों को जोड़ा जो उसके जुनून को समझते थे और उनकी मदद से वो आज दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। तो मेरे भाई, अपने नेटवर्क को मजबूत बनाओ। ऐसे लोगों को ढूंढो जो तुम्हें प्रेरित करें और जो तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे सपने को हकीकत में बदले। क्या तुम तैयार हो अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए? अब एक और जरूरी बात, अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करो। देख, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, चाहे वो टाइम हो, पैसा हो या स्किल्स हो, उनका सही इस्तेमाल करो। लोग अक्सर सोचते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो काफी है। बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। जैसे एक लड़के ने अपने पास जो कुछ भी था, एक छोटा सा कैमरा, थोड़ा सा टाइम और ढेर सारा जुनून, जीक, उसका सही इस्तेमाल किया। उसने अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल किया और आज वो मिस्टर बीस्ट है। उसने अपने पहले स्पॉन्सर के पैसे एक जरूरतमंद को दे दिए और उस रिसोर्स का ऐसा इस्तेमाल किया कि लोग उसे भूल न सके। ठीक वैसे ही एक कंपनी ने अपने छोटे से रिसोर्सेज से शुरुआत की और धीरे धीरे वो कंपनी बनी अमेज़न, जो आज ऑनलाइन रिटेल का बादशाह है। तो मेरे दोस्त, अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करो। जो तुम्हारे पास है उसी से शुरुआत करो और उसे अपनी ताकत बनाओ। क्या तुम तैयार हो अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करने के लिए? अब एक और बात, अपने सपनों को छोटे छोटे कदमों में बांटो। देख, बड़ा सपना देखना अच्छा है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। हर दिन एक छोटा सा कदम उठाओ और धीरे धीरे तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। जैसे एक कंपनी ने सोचा कि वो ऑनलाइन बुक स्टोर बनाएगी। उन्होंने पहले एक छोटा सा कदम उठाया, सिर्फ किताबें बेचना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाए और आज वो कंपनी है अमेज़न, जो हर चीज बेचती है। ठीक वैसे ही मिस्टर बीस्ट ने अपने सपने को छोटे छोटे कदमों में बांटा। उसने पहले छोटे छोटे वीडियो बनाए, फिर धीरे धीरे अपने कंटेंट को बड़ा किया और आज वो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। तो मेरे भाई, अपने सपनों को छोटे छोटे कदमों में बांटो। हर दिन एक छोटा सा कदम उठाओ और देखो कैसे तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। क्या तुम तैयार हो अपने सपनों को छोटे छोटे कदमों में बांटने के लिए? अब एक आखिरी बात, कभी हार मत मानो। देख,
रास्ता मुश्किल होगा, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और कई बार ऐसा लगेगा कि अब बस हो गया। लेकिन जो लोग हार मान लेते हैं वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। हर बार जब तुम्हें लगे कि अब बस हो गया, अपने सपने को याद करो। वो सपना जो तुम्हें रात को सोने न देता हो, वो सपना जो तुम्हें हर सुबह जगाता हो, उस सपने को याद करो और फिर से उठो। जैसे एक लड़के ने कभी हार नहीं मानी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसके वीडियो को कोई देखता नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हर दिन मेहनत करता रहा और आज वो मिस्टर बीस्ट है, यूट्यूब का बादशाह। ठीक वैसे ही एक कंपनी ने कई बार मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो कंपनी थी पेपाल और आज वो दुनिया भर में मशहूर है। तो मेरे दोस्त, कभी हार मत मानो। हर बार जब तुम गिरो, अपने सपने को याद करो और फिर से उठो। क्या तुम तैयार हो कभी हार न मानने के लिए? सोच, अगर मिस्टर बीस्ट ने हार मान ली होती तो क्या वो आज यहां होता? नहीं ना। और अगर तुमने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम भी अपने सपनों को हकीकत में बदलने का मौका छोड़ रहे हो। ये आखिरी मौका है। अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने भविष्य को बदल डालो, क्योंकि जो लोग मौके गंवाते हैं वो हमेशा पछताते हैं मेरे भाई। तो मेरे दोस्त, सच्ची सफलता अपने माइंडसेट को बड़ा करने में है, अपने विजन को साफ करने में है, अपने स्किल्स को बढ़ाने में है, अपने नेटवर्क को मजबूत करने में है, अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करने में है, अपने सपनों को छोटे छोटे कदमों में बांटने में है और कभी हार न मानने में है। तो क्या तुम भी कुछ ऐसा कर सकते हो? क्या तुम भी 0 से 1 तक जा सकते हो? अगर हां, तो आज से शुरू करो। बड़ा सोचो, हिम्मत करो और देखो कैसे तुम्हारा भविष्य बदल जाता है।